हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ते वक्त परेशानी महसूस करते हैं और आपको समझ में नहीं आता, वोकेबलरी समझ में नहीं आती, तो मैं आपको ये सब बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा और सिखा दूंगा। इंग्लिश बोलना दोस्तों बहुत बड़ा काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। जो एक चीज़ ये लैंग्वेज मांगती है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप अपने आप से वादा करते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने का और डेली इस लैंग्वेज को 5 से 10 मिनट देते हैं जोर से बोल बोल कर, तो आप अपनी लाइफ में किसी भी लेवल में जा सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं। रामी कई सालों से युद्धग्रस्त देश में रह रहा था। दोस्तों, इसे पहले समझते हैं। रामी एक लड़के का नाम है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये पूरे वाक्य की हाईलाइट है, जिस पर पूरा वाक्य टिका हुआ है। इसीलिए ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी की बात हो रही है, क्योंकि ये नाउन है। और ये नाउन भी है। नाउन किसी भी वस्तु, जगह, इंसान, पेड़ पौधा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसे हम सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं। सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट की डेफिनेशन वो होती है, जो भी हम वाक्य बोलते हैं या जिस विषय के बारे में हम बोलते हैं, जो उस विषय का मेन हाईलाइट होता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिस चीज के बारे में हम दर्शा रहे हो। तो यहाँ पर रामी के बारे में बात हो रही है, इसीलिए सब्जेक्ट है। रामी कई सालों से युद्धग्रस्त देश में रह रहा था। रामी हैड बीन लिविंग, लिविंग का मतलब रह रहा था। तो यहाँ पर हैड बीन लिविंग दोस्तों इसलिए लगा हुआ है, यहाँ पर वॉज नहीं लगाया। आप सोच रहे होंगे वॉज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, वॉज के साथ तो फोर्थ फॉर्म लगती है, जो कि किसी भी वर्ब की, जो यहाँ पर वॉज के संग लिविंग लगेगी, जिसका मतलब है रह रहा था। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वॉज और हैड बीन की भी एक कंडीशन होती है। वॉज हम तब लगाते हैं, और वैसे वॉज और हैड बीन का मतलब एक ही होता है दोस्तों। रामी वॉज लिविंग और रामी हैड बीन लिविंग, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन हैड बीन यहाँ पर यूज किया गया है, तो ये यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बनता है। अगर यहाँ पर वॉज लगाते तो गलत होता। मैं यहाँ पर हैड बीन इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी हम एक्टिविटी बहुत लंबे टाइम से कर रहे होते हैं, जैसे कि महीनों से कर रहे होते हैं, सुबह से शाम कर रहे होते हैं, या कई घंटों से कर रहे होते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर हम हैड बीन यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। आई वॉज स्टडिंग, ठीक है, आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह पढ़ रहा था। लेकिन आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा था। अगर सुबह से पढ़ रहे हो तो काफ़ी देर तक पढ़ रहे होगे, जाहिर सी बात है। तो आई हैड बीन स्टडिंग विद माई फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर लास्ट 2 years। जब भी आप कोई जगह बताते हो, स्पेसिफिक टाइम बताते हो, या किसी के साथ कई घंटों का टाइम बताते हो, एक्टिविटी बताते हो, तो वहां पर आप हैड बीन लगाओगे, वहां पर वॉज नहीं लगेगा। जो भी काम लंबे समय से हो रहा होता है, जैसे रामी हैड बीन लिविंग, रामी रह रहा था, इन मतलब में, मतलब एक, वॉर वॉर टोन को बोलते हैं दोस्तों युद्धग्रस्त। वॉर टोन को आप लिख लीजिए, ये भी एक अच्छा वर्ड है, बहुत ही रेयर इसको हमें यूज करने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एडवांस वर्ड्स हमें कैसे यूज करने हैं। वॉर टोन का मतलब होता है युद्धग्रस्त। लैंड मतलब देश या मिट्टी। लैंड को आप देश भी बोल सकते हैं, कंट्री भी बोल सकते हैं दोस्तों। 4 years मतलब सालों से। अब यहाँ पर लगा है ना सालों से, तो आप यहाँ पर हैड बीन यूज करोगे। वॉस यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो बहुत लंबे समय से चल रही होती है, वहां पर आप हैड बीन लगाओगे वॉस की जगह। तो रामी हैड बीन लिविंग, रामी रह रहा था एक युद्धग्रस्त देश में कई सालों से, ठीक है। वो डर और शोर के कारण सो नहीं पाता था। ही, वो, कुड मतलब सका, जो हम पास्ट में यूज करते हैं। कैन को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और उसी की फॉर्म को हम कुड को पास्ट में यूज करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, सकता, सकना, सका, ठीक है। कुड नॉट का मतलब नहीं सका। स्लीप मतलब सोना, तो इसका मतलब हो गया वो सो नहीं सका शांति से। तो यहाँ पर लिखा है वो डर और शोर के कारण सो नहीं पाता था, ठीक है। ही कुड नॉट स्लीप पीसफुली, या तो सो नहीं सका था या सो नहीं पाता था। आप सिंपल से सो नहीं पाता था बोल दो। जब भी पाता था आता है ऐसा कोई वर्ड, तो आप समझ जाइए यहाँ पर सका था लगाएंगे हम, जिसका मतलब कुड नॉट होता है। तो यहाँ पर ही कुड नॉट स्लीप, कुड नॉट के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया वो सो नहीं सका था या सो नहीं पाता था शांति से, शोर के कारण और डर के कारण। बिकॉज ऑफ को बोलेंगे के वजह से या के कारण। फियर मतलब डर, एंड मतलब और, नॉइज मतलब शोर। तो बिकॉज ऑफ को हम बोलेंगे के कारण या वजह से। वो सो नहीं पाता था शांति से, डर और शोर के वजह से, या डर या शोर के कारण। एक दिन उसने सब कुछ पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। वन डे,
वन का मतलब होता है दोस्तों एक, डे का मतलब होता है दिन। ही मतलब उसने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया या फैसला लिया। उसने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? टू लीव, छोड़ने का। उसने निर्णय लिया छोड़ने का, टू के संग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। ही डिसाइडेड टू लीव, उसने निर्णय लिया छोड़ने का। सब कुछ मतलब होता है एवरीथिंग, बिहाइंड मतलब पीछे। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, एक दिन उसने सब कुछ पीछे छोड़ने का निर्णय लिया। वो कई मील चला, सीमाएं पार की। ही मतलब वो, वॉकड मतलब चला, वॉक का मतलब चलना, और सेकंड फॉर्म हम वॉकड यूज करते हैं जो पास्ट में यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वॉकड। तो वो चलता था। 4 माइल्स का मतलब हो गया मील चला, मीलों चला, कई मीलों चला, सीमाएं पार करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और और एक नए देश पहुंचा, एंड और रीच्ड मतलब पहुंचा। रीच का मतलब पहुंचना, रीच्ड की सेकंड फॉर्म होती है रीच्ड, जिसका मतलब होता है पहुंचा। अ न्यू कंट्री मतलब एक नए देश, अ न्यू का मतलब होता है एक नए, कंट्री मतलब देश, और एक नए देश पहुंचा। वहां जीवन आसान नहीं था। लाइफ मतलब जीवन, वॉज मतलब था, नॉट मतलब नहीं, इजी मतलब आसान, देयर मतलब वहां। तो लाइफ वहां पर आसान नहीं थी, आसान नहीं था। उसके पास ना दोस्त थे ना घर। ही मतलब उसके, हैड मतलब पास थे, हैज अगर होता तो पास है। तो ही हैड मतलब पास थे, तो उसके पास थे। नो मतलब नहीं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, एंड मतलब और, नो मतलब नहीं, घर मतलब होम। तो उसके पास ना दोस्त थे ना घर। तो हैड में हम पास थे लगाएंगे, हैज में हम पास है लगाएंगे। अगर हैज यूज हुआ है तो प्रेजेंट के लिए हुआ है। ही हैज नो फ्रेंड्स, अगर उसके पास दोस्त नहीं है, और यहाँ पर हैड लगाए तो ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं है और घर नहीं है। फिर भी उनका मानना था कि, या उसका मानना था कि किसी दिन चीजें बेहतर हो जाएंगी। स्टिल का मतलब होता है दोस्तों फिर भी। ही मतलब वो, बिलीव्ड मतलब मानता था या मानना था उसका। दैट मतलब कि, थिंग्स मतलब चीजें, माइट मतलब सकना। अब माइट, मे, कैन का मतलब एक ही होता है दोस्तों, लेकिन मे और माइट हम सिर्फ संभावनाओं के लिए यूज करते हैं। दोनों का मतलब सकता सकना ही होता है, लेकिन हम माइट और मे संभावनाओं के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ थिंग्स मतलब चीजें, माइट मतलब सकते हैं, सकता या सकना। गेट बेटर मतलब, गेट बेटर एक एक ही वर्ड है दोस्तों। गेट बेटर का मतलब होता है बेहतर होना। तो इसका मतलब हो गया चीजें बेहतर हो सके या हो सकती हैं। समडे मतलब किसी दिन, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। माइट के संग हम गेट बेटर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब चीजें बेहतर हो सकती हैं। गेट बेटर का मतलब चीजें होना, और माइट गेट बेटर का मतलब चीजें बेहतर हो जाएंगी या हो सकती हैं। तो स्टिल ही बिलीव्ड, उसका मानना था कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, समडे मतलब किसी दिन। नए देश के लोग दयालु थे। द पीपल मतलब लोग, इन मतलब मैं, द न्यू कंट्री मतलब नए देश, वर मतलब थे, काइंड मतलब दयालु। तो नए देश में लोग दयालु थे। उन्होंने उसे खाना और कपड़े दिए। दे मतलब उन्होंने, यहाँ पर दे दोस्तों लोगों के लिए लगाया है। हम एक से ज्यादा लोगों के लिए दे लगाते हैं। ही ही हम उसके लिए लगाते हैं जैसे कोई आदमी या लड़का है। शी हम लगाते हैं औरत या लड़की के लिए। तो दे हम एक से ज्यादा लोगों के लिए लगाते हैं। यहाँ पर पीपल जो यूज किया गया है यहाँ पर, तो इन्हीं के लिए दे यूज किया गया है। उन्होंने, गेव मतलब दिया, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया, सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट के लिए वर्ब की। हिम मतलब उसको, फूड मतलब खाना, एंड मतलब और, क्लोथ्स मतलब कपड़े। तो उन्होंने उसको खाना और कपड़े दिए। रामी ने उनकी भाषा सीखनी शुरू की। रामी स्टार्टेड मतलब शुरू करी। तो क्या शुरू करी? लर्निंग, सीखना। तो मैंने आपको अक्सर बोला है स्टॉप्ड के संग हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अगर यहाँ पर स्टॉप्ड भी होता तो यहाँ पर लर्निंग लगता। स्टॉप्ड लर्निंग और स्टार्टेड लर्निंग, तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। स्टार्टेड के साथ आप हमेशा फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। या तो आप फोर्थ फॉर्म लगाइए या फर्स्ट फॉर्म लगाइए, तो टू के साथ लगाइए, स्टार्टेड टू लर्न। तो रमी स्टार्टेड, रमी ने शुरू करा सीखना, लर्निंग। देयर मतलब उनकी, लैंग्वेज मतलब भाषा। रामी ने उनकी भाषा सीखनी शुरू की। वो मेहनत करता रहा और हार नहीं मानी। ही मतलब वो, वर्कड हार्ड का मतलब दोस्तों मेहनत करता रहा या मेहनत की। वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना, वर्कड हार्ड का मतलब मेहनत की या मेहनत करते रहा। वो मेहनत करते रहा, एंड और, नेवर मतलब कभी नहीं, गेव अप मतलब हार मानी। गिव अप का मतलब हार मानना, गेव अप का मतलब हार मानी। तो उसने बहुत मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। कभी कभी वो अतीत के बारे में सोचता था और चाहता कि काश
ये अलग हो सकता था। समटाइम्स मतलब कभी कभी, ही मतलब उसे या वो, थॉट मतलब सोचता था। थॉट का मतलब सोचता था दोस्तों। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक और सेकंड फॉर्म होती है थॉट, जो हम पास्ट में यूज करते हैं। तो कभी कभी ही थॉट, वो सोचता था, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मतलब अपने, पास्ट मतलब भूत के बारे में या अतीत के बारे में। कभी कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता था, एंड मतलब और, विश्ड मतलब चाहता था, या इसका मतलब होता है काश। और चाहता था विश्ड मतलब चाहता था, इट कुड हैव बीन डिफरेंट। इट मतलब ये, कुड दोस्तों होता है सका सकना, हम पास्ट के लिए यूज करते हैं जैसा मैंने बताया था। लेकिन जब इसके साथ हम हैव बीन लगाते हैं, हैव बी की पास्ट फॉर्म होती है बीन, तो यहाँ पर बी का मतलब है होना। हैव बीन लगाता, तो कुड हैव बीन जब लगता है, इसका मतलब है हो सकता था। कुड हैव बीन को आप याद रखिए दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स, ये कुछ और हो सकता था। इट कुड हैव बीन माई ड्राइवर, ये मेरा ड्राइवर हो सकता था। इट कुड हैव बीन डिफरेंट सिचुएशन, ये डिफरेंट अलग सिचुएशन हो सकती थी। इट कुड हैव बीन बनाना, ये केला हो सकता था। इट हैव बीन अ बकेट ऑफ पेंट, ये पेंट की बाल्टी हो सकती थी। इट कुड हैव बीन अ क्लीन रूम, ये साफ कमरा हो सकता था। इट कुड हैव बीन अ गुड डिसीजन, ये अच्छा डिसीजन या अच्छा निर्णय हो सकता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतने सारे एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि कुड हैव बीन हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता था इसका मीनिंग होता है। तो चलिए एक बार शुरू से समझते हैं। समटाइम्स मतलब कभी कभी, वो सोचता था, ही थॉट, वो सोचता था अबाउट हिज पास्ट, अपने पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में। और चाहता था, इट कुड हैव बीन डिफरेंट, ये अलग हो सकता था। डिफरेंट मतलब अलग, ये अलग हो सकता था, या काश ये अलग हो सकता था। पर वो जानता था कि उसे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वो, न्यू मतलब जानता था, ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए। ये मॉडल वर्ब है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही मतलब उसे, शुड मतलब चाहिए, फोकस मतलब ध्यान। तो यहाँ पर शुड फोकस का मतलब हो गया ध्यान देना चाहिए। ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, फ्यूचर मतलब भविष्य पे। तो इसका पूरा मतलब दोस्तों ये हुआ, बट मतलब लेकिन, वो जानता था उसे ध्यान देना चाहिए अपने भविष्य पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसने नए दोस्त बनाए और एक छोटी नौकरी पाई। स्लोली मतलब धीरे धीरे, ही मतलब उसने, मेड मतलब बनाए। मेक का मतलब बनाना, मेड का मतलब बनाए। सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट के लिए। तो उसने बनाए, न्यू मतलब नए, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, एंड मतलब और, फाउंड मतलब पाया या पाए। फाइंड का मतलब पाना, और उसी की सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं, वो होती है फाउंड, जिसका मतलब होता है पाया। अ स्मॉल जॉब मतलब एक छोटी नौकरी। तो इसे शुरू से समझते हैं। स्लोली मतलब धीरे धीरे, ही मेड न्यू फ्रेंड्स, उसने नए दोस्त बनाए। एंड मतलब और, फाउंड अ स्मॉल जॉब, और एक छोटी नौकरी पाई। अब रामी फिर मुस्कुराता है। नाउ मतलब अब, रामी स्माइल्स मतलब मुस्कुराता है दोस्तों। एस लगा है तो प्रेजेंट के लिए यूज किया गया है। जैसे ता तो ती लगता है ना, मुस्कुराता है, जाती है, खाती है, तो उसमें हम एस लगाएंगे वर्ब के साथ। तो स्माइल वर्ब है, और इसके संग हमने एस लगा दिया, तो ये इंश्योर कर देता है कि हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। तो नाउ रामी स्माइल्स, रामी मुस्कुराता है, अगेन मतलब दोबारा। वो चाहता है कि एक दिन वो अन्य शरणार्थियों की मदद करे। वो चाहता है कि एक दिन वो अन्य शरणार्थियों की मदद करे। ही मतलब वो, वुड लाइक टू, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हेल्प मतलब होता है मदद करना। अब दोस्तों वुड लाइक टू हेल्प का मतलब हो गया मदद करना चाहता है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से बोलना चाहें, तो ही वॉन्ट्स टू हेल्प लिख सकते हैं। वुड लाइक टू के बदले आप वांट से लिख सकते हैं, WANTS, वांट्स टू हेल्प, या ही वुड लाइक टू हेल्प। दोस्तों वुड लाइक टू एक आपकी बहुत काइंडनेस को दर्शाता है, एक आपकी बहुत पोलाइट बिहेवियर को दर्शाता है। आप इस वर्ड को वांट की जगह यूज करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी लैंग्वेज। तो ही वुड लाइक टू हेल्प, वो मदद करना चाहता है। इसके मैं आपको और कई एग्जांपल दे सकता हूँ। ही वुड लाइक टू कम टू माई हाउस, वो मेरे घर आना चाहता है। या ही वॉन्ट टू कम टू माई हाउस, वो मेरे घर आना चाहता है। ही वुड लाइक टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहता है। ही वुड ही वांट्स टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहता है।
ही वुड लाइक टू रीड विद मी, वो मेरे संग पढ़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रीड विद मी, वो मेरे साथ पढ़ना चाहता है। ही वुड लाइक टू प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले विद मी, वो मेरे साथ खेलना चाहता है। ही वुड लाइक टू कुक विद मी, वो मेरे संग पकाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कुक विद मी, वो मेरे साथ पकाना चाहता है। तो दोनों ही कॉन्टेस्ट सही हैं। आप कोई भी एक एक तरीके से यूज कर सकते हैं वर्ड सेंटेंस को। ही वुड लाइक टू हेल्प, वो मदद करना चाहता है। अदर मतलब दूसरे। रिफ्यूजीज का मतलब होता है दोस्तों शरणार्थियों। इसे आप अपने वोकेबलरी पे लिख लीजिए। रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थियों। समडे मतलब किसी दिन। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों ही वुड लाइक टू हेल्प, वो मदद करना चाहता है दूसरे शरणार्थियों की किसी दिन। वो जानता है कि सब कुछ खोने पर भी फिर से आशा पाना कितना कष्टदायक होता है। ही मतलब वो, नोज मतलब जानता है, नो का मतलब जानना, लेकिन नोज लगा है तो जानता है हो जाएगा। वो जानता है हाउ पेनफुल, कितना दर्द भरा होता है। हाउ पेनफुल, कितना दर्द भरा। इट फील्स का मतलब होता है महसूस करना होता है, कितना दर्द भरा महसूस करना होता है। टू लूज मतलब खोना। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। तो दोस्तों एक बार इसे फिर से समझाता हूँ। ही नोज मतलब वो जानता है। हाउ पेनफुल मतलब कितना दर्द दर्द भरा। इट फील्स महसूस होता है, कितना दर्द भरा महसूस होता है। इट फील्स मतलब महसूस होता है। टू लूज मतलब खोना सब कुछ। वो जानता है कितना दर्द भरा होता है सब कुछ खोना। फिर भी, येट मतलब होता है फिर भी। फाइंड होप अगेन, फिर भी आशा पाना। येट फाइंड होप अगेन, तो वो जानता है कि सब कुछ खोने पर भी फिर से आशा पाना कितना कष्टदायक होता है। येट फाइंड होप अगेन, फिर भी आशा पाना कितना कठिन होता है। ही नोज हाउ पेनफुल, वो जानता है कितना दर्द भरा महसूस होता है सब कुछ खोना और फिर आशा पाना दोबारा। येट मतलब फिर भी, आशा मतलब होप, फाइंड मतलब पाना दोबारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। हिज मतलब उसका, लाइफ मतलब जीवन। हैज बीन का मतलब होता है दोस्तों रहा है। जब हम हैज बीन के संग हम कोई वर्ब यूज नहीं करते हैं और कोई सिचुएशन यूज करते हैं, जैसे यहां पर हमने वर्ब यूज नहीं करा है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना ही हैज बीन गिवन डायरेक्शन, उसको दिशा दी गई है। ही हैज बीन गिवन फूड, उसको खाना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फुल ऑफ स्ट्रगल्स लिखा है। यहाँ पर वर्ब हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, तो हैज बीन का मतलब है रहा है। और हैड बीन होता तो उसका मतलब रहा था। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। एक ही वर्ड के कई तरीके होते हैं बोलने के, अलग अलग। और वही तरीकों को मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यूज करना चाहिए। हिज मतलब उसकी, लाइफ मतलब जिंदगी, हैज बीन मतलब रही है। फुल ऑफ स्ट्रगल्स का मतलब संघर्षों से भरी। स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष, फुल ऑफ का मतलब होता है भरा। तो उसका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बट मतलब लेकिन, इट हैज ऑल्सो शोन हिम, लेकिन इसने उन्हें मानवीय भावनाओं की ताकत भी दिखाई है। बट मतलब लेकिन, इट मतलब इसने, हैज देखे देखो दोस्तों यहाँ पर हैज के संग वर्ब लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट हैज शोन का मतलब दिखाई है या दिखा चुकी है। शो का मतलब दिखाना, हैज शोन का मतलब दिखा चुकी है। हम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन इसने दिखाई है या दिखा चुकी है। हिम मतलब उसको। द स्ट्रेंथ मतलब ताकत। ऑफ मतलब की। द ह्यूमन स्पिरिट मतलब मानवी, ह्यूमन मतलब मानवी या मानव। स्पिरिट मतलब भावना की। लेकिन इसने उसको दिखाई है ताकत मानव भावना की भी। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। हिज लाइफ हैज बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स, लेकिन इसने उसे मानवीय भावना की ताकत भी दिखाई है। बट मतलब लेकिन, इट हैज ऑल्सो शोन हिम, इसने उसे दिखाई है द स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मानवीय भावनाओं की भी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे ग्रामर पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे होंगे। नए नए वर्ड से सीखे होंगे और कैसे सेंटेंस मेकिंग को बनाया जाता है आप वो सीखे होंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी और कंसर्न है आपके दिमाग में, जो आप चाहते हैं इंप्रूव करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा और इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट।